अमेरिका गए थे तो पीटीआई के जो सपोर्टर्स थे वो उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस तरह से कई सारी चीजें हो रही हैं और मैं आप लोगों को एच भरोसा दिलाना एच ए चाहता हूँ। क्यू मैं खुद एक थिंक टैंक के अंदर यूट्यूब काम करता हूँ। का हम सच्चा लोग ऐसी बयान कई सारी चीजें जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं टूट जिनको कि रहा है रिकमेंड कर रहे हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करे और और वो काम हो रहा है। क्या कह इसलिए रहा है जल्दबाजी नहीं। भारत पका का हुआ आम खाएंगे या कच्चे आम प्रधान। खाएंगे ये बताइए मुझे। समझ रहे हैं? आप उस आम को खाइए जो पक गया हो और फिर आराम से चूस चूस इंदिरा के खाइए। तो इस समय जैसी पाकिस्तान जो महाकाली अध पका है, थोड़ा उसको और को पकाया गालियां जाएगा देने और से थोड़ा उसके साथ मेहनत की जाएगी। उसके बाद फिर पीओके देखिएगा कि आगे क्या होता है। अपने साथ आगे आगे देखिए नहीं कि भारत की मिलाया सेना जा को सकता और पाकिस्तान की सेना को इतना कमजोर करना है कि वो हिंदू अपने आप सरेंडर मुसलमान करे, जैसे वहां सरेंडर कर रहे करके थे ना पीओके में और केपीके में और जो बलूचिस्तान में। उस तरह का सरेंडर की पाकिस्तान हालत निकालनी है। मैंने क्या बोला था, कर्नल और मेजर कर ये रहा है पूरे पाकिस्तान के आर्मी के अंदर एक नया धड़ा बन रहे हैं। उससे अपने मुल्क के साथ मिलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो आज बीजेपी का बयान है, आरएसएस संघ प्रचारक प्रधान है, तो दुनिया का जो भी मुसलमान है वो इस चीज़ को हरगिज पसंद नहीं करेगा जो भारत चाहता है। भारत न संविधान चाहता है, न मुसलमान चाहता है, न जवाहरलाल नेहरू का ऐलान चाहता है, न सरदार पटेल जी का आह्वान चाहता है, न महात्मा गांधी का बलिदान चाहता है और न ही डॉक्टर अंबेडकर का संविधान चाहता है। ये इस बात से माननीय प्रधानमंत्री मेरी 7 सूत्रीय पेटिशन जो मैंने मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश के महामंत्री के रूप में इनको दी, मगर इन्होंने कभी भी इस पर गौर न की और आपकी नफरत ने मुझे इस मिशन से बाहर कराया और आपने उन गुस्ताखे रसूलों, बेअसूलों, जिन्नावादियों, आतंकवादियों, शराबियों को गौरसेवादियों से डराया और उनको गौमूत्र पिलाया, गंगा जल से नहलाया, तिलक लगाया और भारतीय मुसलमानों के एक सूत्रीय कार्यक्रम को ठुकराया। हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम था कि मुसलमान तंजीमों के अध्यक्ष गैर मुकल्लिद, बदअकीदा और बदपरहेज जमातों से ना बनाए जाएं, मगर जो पूरे वर्ल्ड में धार्मिक इतिहास के मुताबिक
मुस्लिम विरोधी ताकतों ने करके दिखाया। सबसे पहले ईरान और इराक को लड़ाया, उसके बाद शिया और सुन्नी का झगड़ा चलाया, उसके बाद नजदी वहाबी भारत में आया और वजीफाखोर बन करके इसने भारत को तुड़ाया। 1925 में जो संकल्प आरएसएस ने लिया वो आज 15 अगस्त को 2025 को आदरणीय माननीय महामंत्री प्रधानमंत्री ने पूरा करके दिखाया। बहुत चकित हुआ आज़ादी का इतिहास जानने वाला, हैरान हुआ जब आपने एक बयान दिया कि केवल लोगों ने ही संघ का विरोध नहीं किया, मगर सरकार ने भी किया और हमारे गुरु जी को जेल कर दिया, जिन्हें जेल इसलिए हुई थी कि सरदार पटेल जी ने उनको कहा कि आप जहरीली बातें ना करें। जहरीली बातें जो थी कि कांग्रेस मुक्त और मुस्लिम मुक्त भारत बनाने की थी, इसलिए जिन्होंने भारत के लिए कुर्बानी दी उन कुर्बानियों को भी ये जमात भूल गई, चाहे ब्रिगेडियर उस्मान हो, चाहे आरिफ मोहम्मद खान हो जिन्होंने राजनीति के तौर पर, चाहे शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला का अकीदा हो, चाहे कश्मीरी पंडितों की आस्था हो, इन सब को इन्होंने नफरत का पैगाम दिया और आज भारत को उस निशाने पर खड़ा कर दिया। केवल नफरत, केवल नफरत। अगर कोई ये लिखे कि आई लव मोदी, आई लव योगी, आई लव डोजर, आई लव महादेव, हम खुद ये कहते हैं कि आई लव मोहम्मद, आई लव 1,24,000 पैगंबरों का बयान, आई लव कुरान, आई लव सूरा हज़र के 18 आयत पारा 14 का बयान कि सबसे पहले कुरान भारत में देव लाया और ये भारत जो था वो देव भूमि कहलाया। ईसा आले इस्लाम तक देव आसमान पर जाता रहा और ईसा के बाद इसको बैन किया और उस वक़्त अल्लाह ने फरिश्तों को बता दिया कि जो तुम नहीं जानते थे
वो अब जान लेना कि जिनको जो तुम्हें और मुझे आसमान में आकर के सुनते थे, उनको मैंने अब यहाँ आना बंद कर दिया, और जो मेरा शरीक बनाने वाले हैं वो इनको हर जगह ढूंढते जाएंगे और एक नफ़रत का पैगाम दे करके मुझसे भी नफ़रत करेंगे, और इस्लाम को जो शांति का पैगाम है उसको उग्रवाद का अड्डा बनाएंगे। अगर मेरे बताए हुए जैसे सरहदी गांधी थे, अगर इन लोगों को की बातों को जो महात्मा गांधी ने कही थी उन बातों को याद करके आज वक्त था कि पीओके को साथ में लाया जाता, तो अफ़गानिस्तान खुद ब खुद भारत के साथ मिल जाता, क्योंकि उन्होंने भी आज़ादी की जंग लड़ी थी और सनातन और सुन्नियत ने मिल करके इस बाजी को जीता, अंग्रेज को पाश्चात्य संस्कृति के लिए बाहर का रास्ता दिखाया। मगर इन्होंने जो जिन्ना ने किया वही तरीका अपनाया, जो अंग्रेज ने किया वही तरीका अपनाया। अगर कोई भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का या उस वक्त के नेताओं का 1947-48 का बयान करे, राहुल अगर बाहर जाकर के भी या अपने मुल्क में भी संविधान की बात करे तो उसको देशद्रोही बताया जाएगा और मुसलमानों का यार और जर्सी गाय का बछड़ा बताया जाएगा। हम उसको तब भी इनसे बेहतर मानते हैं, क्योंकि जर्सी गाय के बछड़े को उनकी माँ का मूत्र दे दिया जाए वो कभी नहीं पिएगा, मगर ये उसको पिला करके हिंदू बना रहे हैं और देश में हिंदू मुसलमान करा रहे हैं। हम महात्मा गांधी की बात को फिर चला रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, सबको सनुमति दे भगवान। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।